बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। यानी आज पहले हमने देखा था कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मालिक्यूल्स। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो गैस के मालिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके ऊपर जो टेम्परेचर है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा द आइडियल गैस लॉ इज डिड्यूस टू बी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ आपने कि जो पी वी है वो बराबर होता है एन आर टी। यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस है कंटेन्ड इन द वॉल्यूम वी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी and R is called universal gas constant. Its value is 8.314 joule per mole per Kelvin. If Na is a Avogadro number, then the above equation can be written as PV is equals to, यहाँ पे जो स्मॉल n है उसकी जगह लिख देंगे हम कैपिटल N ओवर Na। RT वैसे ही आ जाएगा, तो यहाँ से हम यूँ भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू NKT, क्योंकि यहाँ पे जो R है वो भी कांस्टेंट है और जो एवोगैड्रो नंबर है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो वेयर K इज इक्वल्स टू R ओवर Na इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इट इज़ द गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल एंड द गैस वैल्यू इज एंड इट हैज़ वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू रेज पावर -23 जाउल पर केल्विन। अगर हम कंपेयर कर लें इक्वेशन नंबर 11.7 को और 11.6 को, तो हमारे पास यहाँ से रिलेशन आ जाएगा NKT इज इक्वल्स टू 2/3n इंटू हाफ mv²। तो यहाँ से इसको रीअरेंज कर लें। जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन है T इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3k इंटू हाफ mv²। तो यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है। बाकी हाफ mv² जो है इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर साइन ऑफ कांस्टेंट को हम ख़त्म कर, अगर यहाँ पे कांस्टेंट को की जगह हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दें तो इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है this shows that absolute temperature of an ideal gas is directly proportional to the average translational kinetic energy of the gas molecules. We can therefore also say that average translational kinetic energy of the gas molecules shows itself macroscopically in the form of temperature. तो बेटा यहाँ से हमने देख लिया कि जो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी है दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम क्या करें, गैस के जो लॉज आपने पढ़े हुए हैं जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उन लॉज को भी हम डिराइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज। नंबर 1 बॉयल्स लॉ। आपने भी रिलेशन पढ़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, PV इज इक्वल टू 2/3n इंटू हाफ mv²। If we keep the temperature constant, then average kinetic energy is half mv² remains constant. So the right hand side of the equation is constant. तो यहाँ से लिख सकते हैं PV is equal to constant। यहाँ पे constant को जब ख़त्म करेंगे तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है वो दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। Thus the pressure P is inversely proportional to the volume V at the constant temperature of the gas which is Boyle's law। इसी तरह हम चार्ल्स लॉ जो है वो भी डिराइव कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 11.5 वी कैन राइट एज V इज इक्वल टू 2/3n/p इंटू हाफ mv²। अगर यहाँ पे हम जो है प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, तो सब की जगह हम लिख सकते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे एवरेज जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसकी जगह हम T भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के।
तो ये क्या है हमारे पास, चार्ल्स लॉ। दस द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस प्रोवाइडेड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। दिस इज नोन एज चार्ल्स लॉ। आगे बढ़े एक एग्जांपल है जो कि आपने खुद करनी है 11.1 और ये 11.2, ये दोनों आपकी असाइनमेंट है, ये दोनों असाइनमेंट में कर लेनी है आप लोगों को। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे जी इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो बेटा ये जो है दो एग्जांपल्स और ये जो लेक्चर पढ़ा है ये आज का लेक्चर है हमारा। इसको बेटा आपने अच्छे से याद भी कर लेना है और एग्जांपल की प्रैक्टिस भी कर लेनी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।